हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज और उसका क्वेश्चन नंबर 7। राइट, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इज इट ट्रू दैट फॉर एवरी सेट ए एंड बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। जस्टिफाई योर आंसर। सो किसी भी वैल्यू के लिए ये जो चीज़ है वो ट्रू नहीं है, राइट। सो वी कैन राइट पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू पावर ऑफ ए यूनियन बी। ओके, तो वो जस्टिफाई करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट ए इज इक्वल टू हमारे पास 1 है एंड बी इज इक्वल टू हमारे पास 2 है। तो इससे हमें क्या मिल जाता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू नथिंग बट 1, 2। आप सबको पता है कि इसके जो सबसेट होते हैं वो एक तो सेट इटसेल्फ होगा और दूसरा फाई होगा। यहाँ पे इसका सेट इटसेल्फ एंड फाई होगा। यहाँ पे इसका ऐसे 1, 2, 1, 2 एंड 5। तो इसका पावर ऑफ ए क्या हो जाएगा? इसका पावर ऑफ ए हो जाएगा, इसको सेट में लिखने से मिल जाएगा। पावर ऑफ बी क्या हो जाएगा? वो भी आपको सेट में लिखने से मिल जाएगा इसको, राइट। सिमिलरली आपको यहाँ से पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन देखो, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ। पहले लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या थी? पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी। तो पावर ऑफ ए हमारा जो है वो कुछ ऐसा है, यूनियन ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो इसका यूनियन बनाने से हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा 1, 2 और 5 जो है वो एक ही बार में लिखूंगा, राइट, क्योंकि 2 बार हो गया है ऑलरेडी। अब आपको जो है वो राइट हैंड साइड लिखनी है। राइट हैंड साइड मेरी क्या है? राइट हैंड साइड है मेरे पास पावर ऑफ ए यूनियन बी। तो इसके सारे सबसेट मैंने ऊपर लिखे हैं, तो उधर से अगर मैं सबसेट इसके मिला दूँ, मतलब सेट में लिख दूँ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। अब ये हो गया रिज़ल्ट 1 और ये हो गया रिज़ल्ट 2। तो आप रिज़ल्ट 1 एंड 2 के ऊपर से बोल सकते हो, मतलब कि फ्रॉम 1 एंड 2 पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी डज नॉट इक्वल टू पावर ऑफ ए यूनियन बी, राइट। सो ये जस्टिफाई भी हो गया एग्जाम्पल के साथ। इजी था, वैसे कुछ था नहीं है इसमें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन जो भी हम पढ़ रहे हैं बहुत अलग अलग तरीके से बहुत अलग अलग जगह पे आपको मिलेंगे, बट मैं जो आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ वो बहुत ही इजी होगा और इसके लिए आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज चाहिए होगा। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपके पास एक चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको, एंड दैट इज़ नथिंग बट द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो क्या होता है? आपको पता है कि अगर A यूनियन B इंटरसेक्शन C है तो इसको मैं लिख सकता हूँ A यूनियन B, A यूनियन C और उसमें इंटरसेक्शन हो जाएगा बीच में। मतलब कि A जो है उसका B के साथ यूनियन, उसका C के साथ यूनियन और उन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन। तो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब अगर ये वाली चीज़ दी गई है तो इसमें से ये लिखना आना चाहिए, और ये दिया गया है तो उसमें से ये लिखना आना चाहिए, राइट। दोनों ही चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो भी चीज़ बोली गई है कि शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी करके, जो पहली चीज़ हमें प्रूव करने के लिए बोली गई है कि ए इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। दूसरी जो फॉर्मूला मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ वो ये है कि ए माइनस बी जो है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी को, ठीक है। ध्यान से समझना, ए माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ वो आपको देखना है। उसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी डैश,
दोनों के वेन डायग्राम ड्रॉ करने की ट्राई करना, आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्यों सेम हो रहे। आपको ये फॉर्मूला बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, तो लिख देना फॉर्मूला नोट में, बहुत ही काम की फॉर्मूला है, बराबर। सिमिलरली अगर आपको लिखनी हुई कि b माइनस ए, तो आप लिख सकते हो कि b इंटरसेक्शन a प्राइम, राइट। सेम सेम फंडा होता है दोनों का, सेम आंसर आएगा दोनों का, राइट। तो ये दोनों फार्मूला का यूज़ करके हम यहाँ पे, एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो और दूसरा जो फार्मूला यहाँ पे बताया, दोनों का यूज़ करके हम यहाँ पे जो हमें प्रूव करना है वो करेंगे। स्टार्टिंग फॉर द वेरी फर्स्ट थिंग, मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूँगा। तो राइट हैंड साइड मेरी कुछ ऐसी है, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे यूज़ करनी है वो ये है कि इन यूनियन इंटरसेक्शन है, तो ये चीज़ जो माइनस वाली है उसको भी यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करनी है। तो a माइनस बी की फॉर्मूला जो ये वाली मैंने लिखवाई वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, दैट इज़ a इंटरसेक्शन b प्राइम। यहाँ पे रीज़न भी देना होगा आपको कि a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b प्राइम। सो अगेन यहाँ पे क्या हो गया, a इंटरसेक्शन b। ओके, देखो अब इसको है ना, आपको ये वाला फॉर्म दिखना चाहिए, ये वाला। तो इधर से आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से ऊपर वाली चीज़ लिखने आनी चाहिए। देख लो, दोनों में पहली चीज़ कॉमन है, यहाँ पे a यहाँ पे a, तो यहाँ पे भी दोनों जगह पे a कॉमन है। दूसरी चीज़ जो है वो चेंज हो रही है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a। फिर a लिखने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसमें बीच में यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो साइन होती है वो बाहर होती है। देख लो, यहाँ पे यूनियन था, यहाँ पे दोनों जगह पे यूनियन लिखा। अगर यही चीज़ आपको ऐसे किसी ने बोली होती कि a इंटरसेक्शन b यूनियन c, तो इसका आप डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करते a इंटरसेक्शन b a इंटरसेक्शन c, और दोनों के बीच में लगा देते यूनियन। यहाँ पे जो साइन होती है बीच में, वो बीच में आती है। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a इंटरसेक्शन b यूनियन b प्राइम, राइट। सो a इंटरसेक्शन, व्हाट इज b यूनियन b प्राइम, दैट इज नथिंग बट यूनिवर्सल सेट। ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि b और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों का यूनियन अगर करेंगे तो उसका आंसर आएगा यूनिवर्सल सेट, बराबर। ये भी इसका रीज़न है। और यहाँ पे समझ लो, यूनिवर्सल सेट का a के साथ अगर इंटरसेक्शन करूँगा तो आंसर मेरा a आएगा, एंड दैट इज़ माई लेफ्ट हैंड साइड, राइट। सो बहुत ही यूज़फुल चीज़ समझाई है शॉर्ट में, बहुत ही लेंदी इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अलग अलग जगह पर मिलेगा, बट ये सबसे आसान सबसे इजी तरीका है। सो रिपीट करके देख लेना, पता चल जाएगा। सिमिलर जो सेकेंड चीज़ हमें प्रूव करने को बोली है वो भी इतनी ही आसानी से मैं आपको समझा दूंगा। सेकेंड चीज़ ये बोली है कि a यूनियन b माइनस ए इज़ इक्वल टू, प्रूव कर दो हमें a इंटरसेक्शन b। ओके, again I am starting with left hand side, so I have a union b minus a. Can I write a? ओके, इसको देखो कैसे लिखता हूँ मैं, ध्यान से समझना। ये जो a यूनियन b माइनस a था उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी अभी चीज़ हमने समझी है कि b इंटरसेक्शन a प्राइम। फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा कि a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन a प्राइम। रीज़न बताना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ऊपर भी बताना है, वो रह गया था, राइट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, सो सोचो a यूनियन b का तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ भूल रहे हैं हम, गलती हो रही है। ये जो है हमारा a इंटरसेक्शन b नहीं, a यूनियन b है, कुछ ऐसा ही प्रूव करना था शायद, तो भी एक बार देख लेते हैं। हाँ, a यूनियन b है, बराबर, राइट। ओके, और यहाँ पे इंटरसेक्शन में मेरे पास a यूनियन a प्राइम, दैट इज़ माय यूनिवर्सल सेट u, राइट। अब देख लो, a यूनियन b का इंटरसेक्शन है यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ, तो वो छोटा सेट जो होता है वही आएगा आंसर, तो दैट इज़ a यूनियन b। इसको हम राइट हैंड साइड लिख सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें मैंने प्रूव कर दी है, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, राइट। सिमिलर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे भी मैं बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें यूज़ करके
दोनों ही चीज़ प्रूव कर दूंगा। यूजिंग द प्रॉपर्टी लिखा है, प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है कितनी सारी प्रॉपर्टी इसकी है, तो उसमें से एक प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी है, राइट। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट चीज़ हमें जो प्रूव करनी है दैट इज़ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि ओके, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। आई कैन राइट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब समझो यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। राइट, ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी है। ए यूनियन ए को ए लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन है ए यूनियन बी के साथ, ए यूनियन बी के साथ। अब सोचो ए यूनियन बी क्या होता है और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ है, तो वो आंसर क्या आएगा हमारा ए, बिकॉज उसमें इन दोनों में छोटा सेट कौन होता है, ए होता है, राइट। तो दैट इज़ अवर आंसर, राइट हैंड साइड। सिमिलरली आप उसका सेकेंड पार्ट भी प्रूव कर सकते हो। सेकेंड पार्ट जो प्रूव करना है उसमें हमारे पास कुछ ऐसा है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू हमें दिया है ए इसमें, राइट, सेम ही चीज़ है। सो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, सो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन ए, दैट इज ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कुछ नहीं होगा, तो वो ऐसे ही। अब दोनों का यूनियन है, यूनियन में बड़ा सेट आंसर आता है, बड़ा सेट इसमें ए है क्योंकि ये तो इंटरसेक्शन है दोनों का, तो वो तो उन दोनों से छोटा होता है। दिस इज़ माई राइट हैंड साइड। ओके, सो ये भी प्रूव हो गया। दैट इज़ अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। आराम से देखना, सभी चीज़ें समझ में आ ही जाएगी, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10. Okay, what is question number 10? देखो, show that A intersection B is equal to A intersection C need not imply B is equal to C. ओके, इसको हम प्रूव कर देते हैं। हमें प्रूव ही करना है कि इसका जो आंसर है वो B माइनस C नहीं होना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे एग्जांपल देंगे, तो उसके लिए लेट A इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 1 2 3 4। ओके, B इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 3 4 5 6। ध्यान ये रखना है कि A इंटरसेक्शन B एंड A इंटरसेक्शन C सेम होना चाहिए। तो B और A में हमने कॉमन लिए है 3 एंड 4, तो सेम आंसर C में भी कॉमन हो A का और C का, तो वैसा हमें कुछ यहाँ पे लेना है, राइट। तो मैं यहाँ पे 3 4 7 8 लेता हूँ। आप लोग समझ गए होंगे मैंने क्या किया है कि दोनों में यहाँ पे 3 एंड 4 कॉमन है और यहाँ पे भी 3 एंड 4 कॉमन है। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि देन आई कैन राइट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 3, 4 एंड जैसे A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू ऑल्सो 3, 4। बट अगर हम देखें तो इसको आप देख सकते हो, ये जो पूरा चीज़ है उसको मैं इक्वेशन 1 बोल सकता हूँ और इसको मैं इक्वेशन 2 बोल सकता हूँ। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C है, बट स्टिल B इज नॉट इक्वल टू C। देख लो B और C सेम नहीं है, राइट। तो ये हमने जो हमें प्रूव करना था वो कर दिया, हैंस प्रूव्ड। वी कैन राइट हैंस प्रूव्ड। ओके फाइन, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसमें तो हिंट में ही दे दिया है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करना है, तो उससे आपका ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, राइट। देखो क्वेश्चन क्या है कि लेट A एंड B बी द सेट्स इफ A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू 5।
इन दोनों का आंसर जो है वो फाई है, नल सेट। ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ये दिया है फॉर सम एक्स, एक्स क्या है वो पता नहीं, शो दैट ए इज इक्वल टू बी। ओके चलो, तो इसको एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि देखो जो प्रूव करना है ना उसमें क्या है कि दोनों साइड सेम एक एक सेट ही दिया है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी पता है, पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ए इज़ सबसेट ऑफ बी, फिर हम ये प्रूव करेंगे कि बी इज़ सबसेट ऑफ ए, और जब ए इज़ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ सबसेट ऑफ ए होता है तो हम लिख सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू बी, राइट। तो ये प्रोसीजर होता है। अब तक क्यों हमने ऊपर के क्वेश्चन में ये वाला नहीं किया था, ऐसा नहीं किया था, तो उसमें रीज़न था कि हर जगह पे आपको जो प्रूव करना था वो चीज़ें अलग अलग थी। मतलब कि लेफ़्ट साइड देख लो इसकी और राइट साइड देख लो, राइट साइड में एक ही आंसर आता है, लेफ़्ट साइड में बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। जबकि आपकी दोनों साइड सेम हो तो उसको सिंप्लीफाई करना मुश्किल है। देखो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे छोटा सा एक सेट दिया है, यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ दी, तो इसको सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके लेफ्ट हैंड साइड आंसर आ सकता है, राइट। बट यहाँ पे हम ये चीज़ हम देखेंगे, राइट। ये मैंने आगे भी एक बार बात कर ली है कि जब दोनों सेट को इक्वेट प्रूव करना हो इक्वल तो ऐसे हम जाएंगे। चलो, तो जो दिया है फर्स्ट पार्ट उसको यूज़ करके हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। सो सबसे पहले हमें जो दिया गया है कि वी हैव, क्या दिया गया है हमें वो लिख देते हैं कि ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, ये एक दिया गया है। दूसरा दिया गया है ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5, ये दूसरा दिया गया है। तो दिस इज सेकेंड माई सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब मैं क्या करूँगा, देखो ये चीज़ मुझे यूज़ करनी है, यहाँ पे जो दिया है ना वो चीज़ में मुझे यूज़ करनी है। तो सबसे पहले मैं ऐसा लिखता हूँ, आप ध्यान से समझना कि जो दिया गया है उससे स्टार्ट करते हैं इधर से कि ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। अब यहाँ पे ए की जगह पे मैं ये पूरा चीज़ यूज़ कर लेता हूँ कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, और उसका जो यूनियन है पूरा वो हम किसके साथ कर लेंगे, सामने जो दिया है वो, राइट। ओके, सो मुझे जो अभी करना है ना वो आप समझ लेना ध्यान से कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ अभी आपको। मेरे पास गिवन क्या है और मैं यूज़ क्या करने जा रहा हूँ वो चीज़ आपको समझनी है पूरी। ये गिवन जो है उसको एक बार हटा देता हूँ मैं। तो देखो मुझे a इज़ इक्वल टू ऐसा है a इंटरसेक्शन a यूनियन x, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a इंटरसेक्शन b यूनियन x। आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, देख लो a यूनियन x की जगह पे b यूनियन x लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 मेरा यहाँ पे, राइट। सो अगेन अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया जाए तो a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन x ऐसा हो जाएगा, राइट। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से आपको पता चल गया होगा कि मेरे पास a इंटरसेक्शन x की वैल्यू जो है a इंटरसेक्शन x की वैल्यू 5 दी गई है, तो मतलब कि a इंटरसेक्शन b यूनियन 5, तो इसका आंसर तो क्या आ जाएगा a इंटरसेक्शन b। मतलब a का आंसर क्या मिला मुझे, a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। तो हमने स्टार्ट किया था a इज इक्वल टू, अच्छा इसको समझना ध्यान से ना, स्टार्टिंग में a की वैल्यू ये थी और एंड में a की वैल्यू ये आ गई, तो इसका मतलब क्या होता है पता है आपको कि a इज सबसेट ऑफ, कोई नहीं इसको ऐसे रहने दो, चलो a इज सबसेट ऑफ, इसको हम लिख सकते थे कि a इज सबसेट ऑफ b, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a जो है वो b का सबसेट है। रीज़न समझ लेना कि a जो है वो a इंटरसेक्शन b के इक्वल है, मतलब कि a जो है दोनों के कॉमन हिस्से में आ रहा है, दोनों का कॉमन हिस्सा जो होगा उसमें ही वो आ रहा है, तो मतलब कि a जो है उसके अंदर आ रहा है, कॉमन हिस्सा जो है उसके अंदर आ रहा है, राइट। तो इधर से ये इक्वेशन नंबर इसको 3 बोल देते। सेम चीज़ मैं स्टार्ट करूँगा b के लिए, तो मेरे पास b का जो इक्वेशन है वो कैसा है कि b
इज इक्वल टू, हमारे पास बी इज इक्वल टू क्या दिया गया है, हिंट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, इसमें हिंट में आपको दिया है कि आपको जो यूज़ करना है बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन, देखो बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एक्स, सॉरी इंटरसेक्शन बी यूनियन, बराबर। तो यहाँ पे मेरे पास यूनियन है बी यूनियन एक्स। तो इसको भी हम सिमिलर काइंड मेथड से कि बी इंटरसेक्शन यहाँ पे ए यूनियन एक्स लिख सकते हैं। रीज़न आपको मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। यहाँ पे आपको इक्वेशन 2 से ये मिला है, ओके। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। अगेन मेरे पास बी इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू जो है वो मुझे गिवन है 5। तो देख लो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, इसका आंसर हो गया 5। तो ये मेरा आंसर सिर्फ बी इंटरसेक्शन ए ही रहेगा, क्योंकि 5 के साथ यूनियन करने से आंसर वही आता है। तो बी का आंसर मेरा क्या मिला मुझे, बी का आंसर ए यूनियन बी। तो बी का आंसर क्या है, ए यूनियन बी, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी नहीं, ए इंटरसेक्शन बी, बराबर। इसको मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखूँ या बी इंटरसेक्शन ए लिखूँ, बात सेम ही है। तो इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। यहाँ से मुझे पता चल गया कि बी इज़ सबसेट ऑफ ए। ये चीज़ ये बता रही है कि बी जो है वो ए का, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो और बी बेस दोनों सेम है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 4, ऊपर वाला जो है वो नहीं है, बराबर, इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हम क्या लिख सकते हैं कि इक्वेशन 3 में हमने ये लिखा था कि a इज़ अ सबसेट ऑफ b एंड b इज़ अ सबसेट ऑफ a, दैट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू b। क्लियर, हैंस प्रूव्ड। अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो आप सिंपली ये दोनों चीज़ों को भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे b बोल रहा है कि a इंटरसेक्शन b के बराबर है, यहाँ पे a बोल रहा है कि a इंटरसेक्शन b के बराबर है। मतलब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड अगर आप इक्वेट करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारा जो प्रूव करना था वो हमें मिल गया है, राइट। सेम चीज़ जो है वो हमें क्वेश्चन नंबर 12 में भी प्रूव करनी है, बट उसमें हम देखेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 12। देखो कि फाइंड सेट ए बी सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों का इंटरसेक्शन 5 हो और ये तीनों जो हो है वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए। तो कोई बात नहीं, वैसे हमें सेट ढूंढने पड़ेंगे, लिख देते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू 3,4, b इज इक्वल टू 4,5। एक चीज़ तो हमें कॉमन रखनी ही पड़ेगी, और c इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 3,4,5। ओके, तो मैं अगर a इंटरसेक्शन b ढूंढूँ तो वो मुझे क्या मिलेगा 4, b इंटरसेक्शन c ढूंढूँ तो वो मुझे क्या मिलेगा 4, 5 मिल जाएंगे शायद, बराबर ना, 4, 5। तो a इंटरसेक्शन c का आंसर क्या आएगा मेरे पास, a इंटरसेक्शन c वो मुझे मिलेगा 3,4। मतलब कि ये भी 5 नहीं है, ये भी 5 नहीं है, ये भी 5 नहीं है, तीनों नॉन एम्प्टी चाहिए थे तो ये नॉन एम्प्टी मिल गए, राइट। बट अगर मैं ये फाइंड करूँ, अच्छा इसमें 3, 4, 5 की जगह पे कुछ चेंज करना पड़ेगा हमें, 3, 5, 6 कर देते हैं, 3, 5, 6। तो यहाँ पे आंसर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर हमें मिलेगा, दैट इज़ 4। बी इंटरसेक्शन सी में क्या आंसर आएगा, बी एंड सी में कॉमन है 5, तो ये चीज़ मुझे हटानी पड़ेगी। यहाँ पे 5 ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन सी में हमारे पास कॉमन हो जाएगा क्या 3 हो जाएगा। तो
तो ओके मतलब अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों का इंटरसेक्शन करे तो तीनों में एक कॉमन हो ऐसा एक वर्ड ढूंढ के निकाल मतलब एलिमेंट ढूंढ के निकालो तो वो नहीं मिलेगा। मतलब कि इसका आंसर हमारे पास 5 है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट। ओके तो जो प्रूव करना था वो हमारा यहाँ पे एग्जांपल देके मिल गया। मतलब कि आंसर हमारा जो है वो यही है कि तीनों सेट ढूंढने थे, तो ये सेट हमने ढूंढ लिए, बराबर। ओके सो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ तक था। आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक के जितने भी क्वेश्चन आज समझाए सारे ही प्रूव दैट वाले हैं, तो आराम से एक बार देख लो, इसको लिख लो, ध्यान से समझ लो इसको, ठीक है। यहाँ तक रखते, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।